अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अहमद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉक्स आए होते हैं ऑन द वीकेंड में उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट्सएप का ग्रुप है जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इफ़ समवन वांट्स टू ज्वाइन, फील फ्री टू ज्वाइन दैट ग्रुप इफ़ यू थिंक दैट कैन ऐड वैल्यू फॉर यू। इस सेशन में हम जो है वो यूनिटी फूड को डिस्कस करेंगे, सिनर्जी को डिस्कस करेंगे और बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में इन स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा, इनके नंबर्स देखेंगे, बट ये किसी भी सूरत बाय और सेल कॉल नहीं है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को भी अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसको बनाते हुए इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। और आई होप दिस कैन ऐड सम वैल्यू फॉर यू। स्टार्ट करेंगे यूनिटी फूड से। तो यूनिटी फूड की अगर हम देखें तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था हमारे पास, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त से, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें कंसिस्टेंटली जो है वो सेलिंग प्रेशर रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम्स बड़े अच्छे आए 30 दिसंबर को। 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम जो थे उससे ऊपर हमने वॉल्यूम्स देखे, और उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन 9 जनवरी को भी हमने इसमें अच्छे वॉल्यूम्स देखे जो कि 50 डेज़ की एवरेज से ऊपर हमें दिखाई दिए। अब इन दोनों कैंडलस्टिक्स को हमने देखना है कि इस पे हुआ क्या। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आए, अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक बनी, बट देयर वर सेलर्स। ठीक है जी, 21 रुपये 62 पैसे से ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे बिकाई और सेलर्स वर अवेलेबल। और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम देखें तो आल्दो प्राइसेस इंक्रीज हुई, हाई लगाया 22 रुपये 15 पैसे का, बट ये सेटल हुआ आपका 21.52 पे। दैट मीन्स कि सेलिंग प्रेशर इज स्टिल अवेलेबल। बेसिकली 22 रुपये 20 पैसे के करीब जो है वो रेजिस्टेंस अवेलेबल है इसकी, और अगर ये उसको क्रॉस करता है तो फिर इसका जो डाउन ट्रेंड है ये उससे निकल आएगा। सो दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल। ये अगर 22.21 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल 23.50 और 25 की तरफ जा सकता है, बट द लेवल टू वॉच ऑन द अपसाइड इज 22.20। ये दो कैंडल स्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमारे पास सेलिंग प्रेशर है, आल्दो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए थे, बट स्टिल इन वॉल्यूम्स के बावजूद भी 22 रुपये 20 पैसे को ये क्रॉस करने में फेल हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि फूड सेक्टर में एक्टिविटी आई, टॉमसल ने अच्छा परफॉर्म किया, एफएफएल ने किया, और देन यूनिटी ने भी फॉलो करने की कोशिश की, बट अगेन जो इसका ये लेवल बन रहा है आपका 22 रुपये 15 पैसे से 20 पैसे में, यहाँ पे इसकी जो है सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू क्रॉस है। अगर ये 22 रुपये 20 पैसे को क्रॉस करेगा तो ही इसमें जो है वो 23 रुपये 50 पैसे और 25 रुपये 3 पैसे की तरफ जो है हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। ऑन द स्पोर्ट साइड 21.27 से 21.39 पे जो है वो दो सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं, और इनको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने रिस्पेक्ट भी किया है। दैट शोज़ के बेसिकली इसमें जो है वो अपसाइड पोटेंशियल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन दोनों सपोर्ट लेवल से इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो नाउ द ओनली थिंग इज दीज सेलर्स। ये जो आपके 21 रुपये 50 पैसे से शुरू होके 22 रुपये 15 से 20 पैसे की तरफ जाते हैं, ये सेलर्स जो हैं ये भी स्ट्रॉन्ग हैं, इसको यहाँ से मूव होने नहीं दे रहे, क्योंकि डाउन चैनल जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आता है। तो अगर वॉल्यूम्स कंसिस्टेंट रहते हैं, जिस तरह इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो हेल्दी हैं, तो देयर आर रीजनेबल चांसेस के ये 22 रुपये 20 पैसे को क्रॉस कर लेगा। बट अगेन वी नीड अ हेल्दी स्लो मोमेंटम जो कि इसे इस जोन में, इस ट्रैजेक्टरी में पुश कर ले। तो मेरे ख्याल में 22 रुपये 20 पैसे से ऊपर दिस विल बी बुलिश, और अगर ये इस जोन को क्रॉस करने में फेल होता है और 21.27 से नीचे एक रेड कैंडल बनाता है क्लोजिंग पे, डेली क्लोजिंग पे, तो फिर हम देखेंगे कि ये दिस कैन अगेन गो टू अ सपोर्ट लेवल ऑफ 19.68। तो द लेवल्स टू वॉच इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन वुड बी 21.27 टू 22.20। अगर 21 या 27 से नीचे आया तो अगेन ये डाउन ट्रेंड से निकलने की कोशिश में फेल हो जाएगा, और अगर ये 22 रुपये 20 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देता है तो दैट विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स, और ये आपके डाउन ट्रेंड से निकल आएगा। तो दिस इज़ क्विकली ऑन द यूनिटी फूड्स। यूनिटी के बाद हमारे पास एनर्जी है, और इसकी सिचुएशन जो है
बेसिकली इसमें मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अवेलेबल हैं आपके 7.61 से लेकर 7.66 तक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने परफॉर्म करने की कोशिश की और बायर्स जो हैं उन्होंने कंट्रोल लूज़ किया, रेड कैंडलस्टिक बनी, वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए, बट स्टिल 7.61 और 7.63 का जो सपोर्ट लेवल था उन्होंने प्राइसेस को प्रोटेक्ट किया और क्लोजिंग दी आपके पास 7.64 पे। 7.66 पे एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अगर ये उसे क्रॉस कर लेता है, उससे ऊपर डेली क्लोजिंग देता है, तो फिर हम देखेंगे कि ये 8.02 और उसके बाद इवेंचुअली 8.64 से 8.86 का रेजिस्टेंस जो है उसकी तरफ जा सकता है। और अगर इसने क्लोजिंग 7 रुपये 61 पैसे से नीचे दी तो देन अगेन जो है वो 7 रुपये 34 पैसे का आपका जो एक मेजर सपोर्ट लेवल अवेलेबल है वहाँ पे ये हमें सेटल होता हुआ नज़र आएगा। तो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने इसे मंडे को ट्रैक करना है कि ये एटलीस्ट आपकी क्लोजिंग जो है एक 7.66 से ऊपर एक रेड कैंडलस्टिक बनाए, तो देन विल सी कि ये इसमें पोटेंशियल अवेलेबल होगा और फिर इसमें थोड़ी सी जो है वो चांसेस होंगे कि ये 8 रुपये 2 पैसे को क्रॉस कर ले। सिनर्जिको के बाद हमारे पास बैंक इस्लामी है। बेसिकली इन तीनों स्टॉक्स में जो है ना वो कुछ सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। मे बी दैट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। अभी हम देखें अगर बैंक इस्लामी को, तो इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 3 सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश की, 33.25, 33.38 और 33.44। ये बेसिकली 3 लेवल्स थे जिनको इसने टेस्ट किया और वहाँ पे हमने देखा कि एक लॉन्ग हमें वीक नज़र आई, जो कि शो कर रही है कि द बायर्स आर बेसिकली नॉट विलिंग टू लेट द प्राइसेस गो डाउन बियॉन्ड दी सपोर्ट लेवल्स, और क्लोजिंग हमारे पास इन सपोर्ट लेवल से ऊपर आई। तो अभी जो सिचुएशन है इसकी रेजिस्टेंस लेवल्स 33.98 और 34.52 के बनेंगे। अगर 34.52 जो है वो क्रॉस हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली 35 के करीब जो है ये सेटल होता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये हमारे पास ये जो 3 लेवल्स मैंने मार्क किए हैं 33 एरिया 25, 33 एरिया 38 और 44 का, इससे अगर ये इसे सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर इसका मेजर बाइंग इंटरेस्ट जो नज़र आ रहा है मुझे, दैट इज़ अराउंड योर 31.72 से लेकर 32 तक। यहाँ पे जो है इसका बेसिकली बायर्स अवेलेबल हैं और यहाँ से नीचे प्राइसेस जाती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। बट अगेन यहाँ पे हमें एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक इवन ऐसे जो ये जनवरी 1 की है ऐसी भी बनती हुई अगर हमें यहाँ पे नज़र आती है, तो देन विल बी इन अ रीज़नेबल पोजीशन टू से कि इसमें सेलर्स जो हैं उन्होंने स्ट्रेंथ लूज़ कर दी है और इसकी जो रिट्रेसमेंट थी इस एक बुलिश एक्टिविटी के बाद वो कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ऊपर जा सकता है। देन अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट अ बाय और सेल कॉल। इसे आप अपने ट्रेडिंग प्लान में एडजस्ट कर सकते हैं, बट मुझे इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। सो दैट वुड बी इट। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।